इस व्यवस्था पर बनी जातियां, क्या जरूरत पड़ी थी। यदि मैं आज कहूं कि हमारे पास 500 आदमी बैठे हैं, इन्होंने भोजन करना है, तो हम व्यवस्था बनाते हैं कि ऐसे नहीं, ये करो वो करो। व्यवस्था का अर्थ ही है सिस्टम, जिससे सब काम सुविधापूर्ण तरीके से हो सके। जाति प्रथा के लिए क्या जरूरत, क्या मुसीबत थी जो कुछ सिस्टम जातियों का बनाना पड़ा। तो कहता जी इतनी तो समझ है नहीं, आप बता दीजिए। तो मैंने कहा जी मेरा तो जो अपना विचार है वो तो ये कहता है कि जातियां तब बनाई गई जब एक पूर्ण समाज में चलते हुए कुछ रुकावटें आई। उसी समय से वर्ण प्रथा है। मैं तो बिल्कुल हकदार हूं, बिल्कुल सरकारें विरोध करती हैं, लोग करते हैं, मैं तो कहता हूं जाति प्रथा होनी चाहिए। पर हे प्रेमी, जो तुम्हारी व्यवस्था है ऐसी नहीं। जाति प्रथा होनी चाहिए जो पहले होती थी वो थी कर्म के ऊपर आधारित, गलत थी। होनी चाहिए तेरे संस्कारों पर आधारित। 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण को कह दिया पूजनीय। ये प्रेमी, जो राजा मनु से पहले का समाज रहा होगा, वहां तो सब कुछ दलिया खिचड़ी था, मिक्स। लेकिन उस समाज में से बुद्धिमान विचारशील लोग छांटकर एक तरफ किए गए होंगे, जिन्हें उपाधि दी गई ब्राह्मण। बलवान, जिनकी बुद्धि कम थी पर वायुबल ज्यादा था, वो बना दिए गए क्षत्रिय। जिनमें ना बाहुबल था, ना ईश्वर की सोच थी, सिर्फ एक ही दिमाग था कि पैसा कैसे बनाया जाए, वो समाज आ गया वैश्य। जो बचे ना पैसे के, ना बुद्धि के, ना बल के, उन्हें बनाया गया सहयोगी। बड़ा प्यारा सा शब्द है शूद्र। हे प्रेमी, तुमने आगे बड़े शब्द दे दिए, कोई चमार कहे जा रहा, कोई रैगड़ कहे जा रहा। ये सारे शब्द मूर्खतापूर्ण ही लगते हैं। शूद्र बहुत एक प्यारा सा शब्द। शूद्र का अर्थ नन्हा। जब आकाश में कभी छोटे छोटे उल्का पिंड दिखें तो अखबारों में लिखा जाता क्षुद्र पिंड। वो शब्द दिया गया था क्षुद्र, अर्थात कि जिसकी बुद्धि भी पूर्ण विकसित नहीं, जिसका बाजुबल भी विकसित नहीं, वो नन्हा है, दीन है, छोटा है। उसके लिए शब्द ऋषियों ने दिया था शूद्र। लेकिन यही चीज हंसी का बायस कब बनी, जब जिसे ब्राह्मण चुना गया उसके बच्चे को भी डिग्री आ गई ब्राह्मण। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बुद्धिमान का बच्चा बुद्धिमान ही हो। ईश्वर ने जातियां नहीं बनाई, ये बात हमेशा ध्यान में रखने योग्य है। ये बिल्कुल स्मरण में रहे मरते दम तक कि जातियां परमात्मा की देन नहीं, तुम्हारी अपनी व्यवस्था है, तुम्हारे अपने कानून हैं। गांव में ऐसे ऐसे दृश्य हुआ करते थे कि जब तो कोई बेचारे शूद्र, कोई चमार कहलाने वाला व्यक्ति कभी किसी नलके को छू दे, कभी कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी के ऊपर से निकल जाए, तो उसे मारा पीटा। उसे कहा गया भ्रष्ट हो गया, इसने रस्सी भ्रष्ट कर दी। हे प्रेमी, निकलने से भ्रष्ट हो गई। और जब कभी घड़े टूट टूट कर कुएं में गिर गए, कुएं की सीर बंद हो गई, तो उन्हीं को लाया जाता, बीच में घुसाया जाता कि तुम निकालो। फिर जब वो बीच में जाते थे, वो पूरा स्नान करते थे बीच में, क्योंकि अब जिसने गार निकालनी, ठीकरियां निकालनी, अब नहाएगा भी। उसके बाद पूरा गांव फिर पानी पीता। कितने मूर्खता पूर्ण रिडिक्युलस सिद्धांत थे, क्योंकि कारण था पढ़े लिखे मूर्ख भी बीच में ही थे,
अनपढ़ मूर्ख भी बीच में थे, कोई विचार करने वाला नहीं था। जब महापुरुषों ने बात उठाई तो उनका ही विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों को पता लगा स्वामी रामानंद ने कबीर नामक जुलाहे को दीक्षा दी। स्वामी रामानंद से पीछा छुड़ा लिया, कहते ये भ्रष्ट गुरु है। ये प्रेमी, गुरु और भ्रष्ट, यदि परमात्मा ही भ्रष्ट हो गया तो फिर बचा कौन। इसीलिए कहता हूं ये वर्ण व्यवस्था जिस समय बनी थी उस समय सोच पर बनी थी। जिसकी सोच विकसित थी सो ब्राह्मण, जिसका बल विकसित था सो क्षत्रिय। पर हे प्रेमी, ध्यान रखना, आज भी उसी व्यवस्था की जरूरत। जिसकी सोच विकसित हो सो ब्राह्मण है, पैदाइशी ब्राह्मण हो सकता ही नहीं। कहने को ब्राह्मण है, सुबह से लेकर शाम तक टुन हो रखा, न अपनी होश न पिछलों की होश, राक्षसी भोजन है। कहने को क्षत्रिय है, कहीं हवा चल पड़े तो पता नहीं कहां गिरे। हे प्रेमी, व्यवस्था कभी जन्म से नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए जाति पाति ध्यान रखना, ये ज्ञान का मार्ग नहीं। ये जब भी देंगे अनर्थ, झगड़े। लेकिन इन्हीं के बीच में से एक ज्योति प्रकट होती है, एक लाइट निकलती है जिसको कहा ब्रह्मानंद। उस समय के तथा कथित शूद्र थे, हीन परिवार से थे, लेकिन परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि किस जाति का है, क्योंकि तुमने बनाए। ये व्यवस्था नहीं है कि जो आदमी आर्मी में सर्विस कर चुका हो उसका बच्चा देशभक्त ही होगा। क्या पता बहुत तकड़ा आतंकवादी निकले। हे प्रेमी, तेरे अपने संस्कार, तेरे बच्चे के अपने, फिर तेरा धर्म ये कैसे जन्म के ऊपर आधारित है। और उस समय में जब ये बहुत दौर था, इस चीज का दौर था, छुआछूत का, उल्टे सुल्टे सिद्धांतों का, उस समय प्रकट होकर उन्होंने अपनी बात रखी, फकीरी की बात रखी। क्योंकि सूफियों का, फकीरों का मार्ग है प्रेम मार्गी, प्रेम का मार्ग। ये मार्ग किसी तथाकथित भक्ति के सिद्धांतों का नहीं, रटे रटाए सिद्धांतों का नहीं, भक्ति के सिद्धांतों का, प्रेम के सिद्धांतों का मार्ग है। उन ब्रह्मानंद ने जो अपने सदग्रंथ लिखे उनमें ज्यादा जोर दिया भजनों के पदों के ऊपर, क्योंकि संसार को जो उस समय की बोली समझ आती थी वो था म्यूजिक, संगीत। माध्यम चुना उन्होंने समझाने के लिए। लेकिन हे प्रेमी, जब ये चीज़ कान रस बन गई तो इसका अर्थ ही कुछ और हो गया, बिक गई। लेकिन जिसके लिए ये चीज़ शिक्षाप्रद थी उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण भी किया। ब्रह्मानंद का एक पद है, उसके ऊपर आज चर्चा करूंगा। पद क्या था? फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या विचारी है, फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या विचारी है। ये प्रेमी, ये बात उन लोगों के लिए जिनके जीवन में शायद ये घटना घटी ही नहीं। किसी सज्जन ने कल एक बात पूछी थी कि जब भी कोई महापुरुष बहुत अध्यात्म की ऊंचाई पर हो तो फकीर शब्द का प्रयोग क्यों करता है? हे प्रेमी, दरअसल फकीर अपने आप में एक सम्राट है। जब कोई महापुरुष बहुत ऊंचा जाए तो सम्राट हो जाता। पर वो सम्राट कैसा है? एक बाहर के सम्राट जिनका जोर है इकट्ठा कर, इकट्ठा कर, इकट्ठा कर। एक फकीरी सम्राट भी है जो कहता हट हट और हट, जो कुछ भी आ गया छोड़।
फकीरी में मज़ा जिसको, पर ये मज़ा जल्दी आता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा सारा टेस्ट, तुम्हारा सारा मज़ा ही इकट्ठा करने में है। सारा जीवन, सारी दौड़ इसी चीज़ में है, समेटो। एक बुजुर्ग ने एक बात कही, कहता जी मेरे बैंक भरे पड़े हैं, 4 बैंकों में खाते हैं, 6 या 7 करोड़ रुपया कुछ बताया, इतना है, फिर भी मन भरता क्यों नहीं? हे प्रेमी, बहुत सरल सा जवाब है, ये जो पदार्थ तू जमा कर रहा, ये जहां पर रखे जा रहे, वहां मन तो है नहीं। कुछ मन में पड़े तो मन भरे। ये कोई भी चीज मन में जाती नहीं, मन भरे कैसे? तुझे एक शीशे के कमरे में बंद करके तेरे ऊपर 4 ट्यूबवेल चला दिए जाएं, तेरी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि ऊपर ही ऊपर सब कुछ निकल गया। जिसको जरूरत है उसको भी कुछ चाहिए। मन तो भरे जो मन में कुछ जाए। धन इकट्ठा किया, मन में नहीं गया, उसकी इमेज मन में है, छाप है, पर धन तो बैंक में है। कभी भी जिसको हम अति वैश्यागामी कहे, जो तुम्हें सबसे ज्यादा स्त्री लोलुप व्यक्ति दिखे, उसको चाहे तुम दिन रात वैश्याओं में रखो, वो भी कहता जी मन नहीं भरता। क्यों? क्योंकि हे प्रेमी, स्त्री मन में समा नहीं सकती। स्त्री का वास बुद्धि में रह गया, धन का वास बुद्धि में है। मन चाहता है कि कुछ ऐसा मिले जिससे आनंद हो। लोग कहते हैं मन बड़ा पापी, मन जालिम। ये प्रेमी मैं कहूँगा मन बहुत ही सीधा साधा, क्योंकि जब तुझे धूप लगे तू छांव में भागता, तुझे ठंड लगे तू कपड़े चाहता गरम। कुछ मन की भी समस्याएं हैं, मन भी शांति ढूंढ रहा। जब उसे लगता है कि स्त्री में सुख है तो स्त्री को हो लिए, पुरुष में सुख है पुरुष को हो लिए, धन में सुख है धन की तरफ हो लिए। पर बात फिर वही है कि प्यास तो लगी है पर शीशे के कमरे में बंद, पानी पड़ रहा बेकार जा रहा, बनता कुछ नहीं। इसीलिए जिसे फकीर कहा गया, फकीर अध्यात्म की अंतिम अवस्था है। जब कुछ भी होने को बाकी नहीं, जो होना था हो लिया, बस अंत। तो ब्रह्मानंद जी ने ये बात लिखी थी, फकीरी में मज़ा जिसको अमीरी क्या विचारी है। फकीरी में मज़ा जिसको अमीरी क्या विचारी है। तजे सब काम घर दर के, फिकर घर पार की छूटी। तजे सब काम घर दर के, फिकर घर बार की छूटी। फिकर घर बार की छूटी। सदाए कांत में वासा, याद प्रभु की प्यारी है। सदाए कांत में वासा, याद प्रभु की प्यारी है। फकीरी में मौजा जिसको अमीरी क्या विचारी। ये प्रेमी ये बात मूलतः सिद्धांत की बात, जिसे फकीरी समझ आ जाए उसे अमीरी का रस नहीं। और फकीर का भी अर्थ तुम अपने अर्थों में मत लेना कि जिसके कपड़े चिथड़े चिथड़े हों या जो बहुत ही भिखमंगा हो, क्योंकि फकीर अध्यात्म का बहुत ऊंचा शब्द था और बना दिया गया सबसे निकृष्ट। गली में से कोई मांगता हुआ निकले, लोग कहते फकीर आ गया।
लोग उन्हीं को संबोधन कर रहे कि फकीर हैं। हे प्रेमी, फकीर का अर्थ मांगने वाला नहीं, फकीर का अर्थ कोई भिखमंगा नहीं, भिखारी नहीं, फकीर का अर्थ दाता है, फकीर का अर्थ संतुष्ट, फकीर का अर्थ फिक्र से ऊंचा उठने वाला। फकर सोई जो मौत का फिक्र त्यागे। फकीर कौन? जिसे मृत्यु का फिक्र ना रह गया, उससे भी ऊंचा उठ गया। मौत डराती है, मैं तुम्हें 10 घंटे मौत का लेक्चर दूं, उसके बाद भी डराती है, क्योंकि जिसका ये फिक्र टला सो है फकीर, जिसने सुना सो फकीर नहीं। जिसे फकीर की परिभाषा पता है वो भी फकीर नहीं। जिसके भीतर फकीरी का रस घुल गया, जिसे फकीरी समझ में आ गई, हृदय में बैठ गई, सो है फकीर। और ये प्रेमी, एक फकीर में और एक आशिक में कोई अंतर नहीं। बुल्ले शाह एक बात कहा करते थे, धर्मसाल विच ताड़वी रहंदे, ठाकर द्वारे ठग, विच मुसीत को सत्ती रहसन, आशिक रहन अलग। कहते धर्मशालाओं में धक्काशाही वाले हैं, धाड़वी हैं, ठाकर द्वारे ठग, जिसको ठाकुर द्वारा कहेंगे वहां भी कहते कोई ठग होगा। संबोधन बहुत कड़वे थे। इसीलिए आज तक मुस्लिम समाज बुल्ले शाह को स्वीकार ना कर सका, क्योंकि बहुत करड़ा, बहुत कठिन कह दिया। विच मसीत कुसत्ती रहसन, कहते मसीत का अर्थ होता मस्जिद। बुल्ले शाह मस्जिद को कहा करते थे सत स्थान, और कहते वहाँ भी कुसत्ती, जो सत से भागने वाला है वो मस्जिद में होगा। आशिक रहन अलग, पर कहते जिसे ईश्वर से कुछ प्रेम है, जिसे ईश्वर के साथ कुछ लगाव हो गया, वो इन धर्मशालाओं में, इन मस्जिदों में, इन मंदिर गुरुद्वारों में नहीं बसता, बस सकता ही नहीं। ये संभावना ही नहीं कि वहां पर ऐसा हो सके। उसका भी स्पष्ट कारण, एक रशियन राइटर हुए, उन्होंने एक कहानी लिखी। कहानी लिखते हैं और साथ में ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूं ये सच नहीं, पर हो सकता है कभी सच हो जाए। कहानी क्या लिखी? कहते कि ईसा ने स्वर्ग में बैठे बैठे विचार किया कि मेरे मरने के बाद दुनिया बहुत विकसित हो गई, मेरा धर्म बहुत विकसित हो गया,
देखो, तुम धरती पर आए थे, चल बसे, अब तुम्हारे बाद हम जो कुछ कर रहे, यदि इसमें किसी को खबर हो जाती कि असली ईसा तुम हो तो हमारा काम कैसे चलता। सो मैंने तुम्हें बंद ही कर दिया कि तुम साइड पे रहो, धंधे का टाइम है। हे प्रेमी, ये उस व्यक्ति ने तो कल्पना लिखी, रशियन था तो सच्चाई लिख गया, हिंदुस्तान में लिखता तो फिर झगड़े हो जाते, दंगे। बहुत कड़वा सच लिखा। ये एक ईसा के साथ नहीं, प्रत्येक महापुरुष के साथ संभव है, जिनका अपना जीवन ही अति क्रांतिकारी रहा हो। वो आज प्रकट होकर सच कहें तो कौन सुन लेगा। कबीर अपने समय पर बोलते हैं, तब किसी को हजम नहीं हुआ, पर ज्यों ही कबीर उठे त्यों ही दल हो गए, ये हमारे ऐसे वैसे। फिर तो पूजने वाले भी, आज कबीरपंथी समुदाय कितना बड़ा, पर यदि कहो कि कहेंगे क्या, तो फिर वही है, किसी का ही कहेंगे, अपना नहीं। मैं कहता हूं तू वो बोल जो तेरा आत्म अनुभव हो। जब कबीर बोलते हैं, नानक बोलते हैं, तो अनुभव ही बोलते हैं। वो ठीक है कि बाद में किसी से मेल खा जाए, लेकिन जो बोलते अपने अनुभव का बोलते हैं। जब भी किसी महापुरुष ने सत्य कहा, उसके समय पर तो बहुत ही कम समझा गया, पर ज्यों ही उठे त्यों ही संप्रदाय खड़े हो गए। लेकिन उन संप्रदायों में एक बात थी कि वो संप्रदाय उसी चीज तक सीमित थे जहां तक महापुरुष कह गए। ये कभी विचार ना किया कि महापुरुष अपनी बुद्धि से जो लाए वो कहां से लाए, जो बुद्धि से उन्होंने निकाला वो किस अनुभव से निकाला, ये तो विचार नहीं किया। यदि गौतम बुद्ध ने अपने समय हिलाते रहो, तुम्हें नींद ना आए। तुम आज भी कभी धर्मशाला में कभी जाकर देखना, लगे हैं लामा लोग, एक वो गोला सा है उसको घुमाए जा रहे, कोई छुंछने वाले भी आज बैठे हैं, छनकाए जा रहे। जब पूछा कि इसका कारण क्या, कहते गौतम बुद्ध ने कहा था करने को। ये प्रेमी, करने की साइंस क्या थी? महापुरुष अपने समय के वैज्ञानिक रहे हैं, उनका समझाना उस स्तर का था। उनका समझाना सिर्फ इतना था कि अंतर्मुख हो जाओ, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। सिर्फ इस एक बात को समझाने के लिए उन्होंने कितनी मिसाल, कितनी उदाहरणें दी, पर संसारिक आदमी फिर वही उदाहरण पकड़कर टिक गए, आगे ना बढ़े। यही घटना प्रत्येक महापुरुष के साथ घटती है। महापुरुष जब बोलता है तो फकीर होकर बोलता है, सुनने वाले को संदेश भी फकीरी का ही दे सकता, लेकिन वो फकीरी भिखमंगों की नहीं, वो फकीरी है बादशाह की, सम्राट की, सम्राट से भी बड़ी स्थिति की फकीरी है। सम्राट को देखोगे तो उच्च दर्जे का भिखारी है, क्योंकि जिन्हें हम सम्राट कहते हैं उनका जीवन लगभग होता ही ऐसे है, कभी सब्सिडी मांगने चल पड़े, कभी कुछ और मांगने चल पड़े, कभी बिजली कम पड़ गई, कुछ ना कुछ मांगने चले ठूठा लेकर। पुरातन सम्राट थे, बादशाह अकबर को कभी एक लकड़हारा मिला। सम्राट अकबर प्यासे थे, उस बेचारे दे दे, ये दे दे, ये दे दे, साथ में फिर सुख शांति भी दे दे, फिर और बच्चों को सद्बुद्धि दे दे, ये ऐसे करता है इसको ये दे दे, और कई कुछ जो लिस्टें थी
अब तुम छोटे भिखारी हो, सम्राट जरा बहुत बड़ा भिखारी, वो मांगता है कि साम्राज्य का विस्तार कर दे।